हाय फ्रेंड्स, आदर्श म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि संगीत परिजात ग्रंथ पर आधारित है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगीत परिजात के रचनाकार हैं। आप सब बताइए, संगीत परिजात के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है पंडित अहोबल, ऑप्शन बी है रामामात्य, ऑप्शन सी है भरतखंडे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए, संगीत परिजात के रचनाकार कौन है? तो संगीत परिजात के रचनाकार पंडित अहोबल जी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 है, संगीत परिजात का लेखन काल बताएं। आप सब बताइए कि संगीत परिजात कब लिखा गया? ऑप्शन ए है 1689 में, ऑप्शन बी है 1650, ऑप्शन डी है 1750 और ऑप्शन डी है 1752। तो संगीत परिजात के लेखन काल है 1650 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, संगीत परिजात का फारसी अनुवाद किस विद्वान द्वारा किया गया? आप सब बताइए, संगीत परिजात का फारसी अनुवाद किस विद्वान द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए में है सारंगदेव, ऑप्शन बी है श्री कालिंद, ऑप्शन सी है पंडित भरतखंडे और ऑप्शन डी है श्री दीनानाथ। तो संगीत परिजात का फारसी अनुवाद श्री दीनानाथ जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4, पंडित अहोबल द्वारा कृत संगीत परिजात का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? आप सब बताइए, संगीत परिजात का हिंदी अनुवाद कौन से विद्वान ने किया था? ऑप्शन ए है सारंगदेव, ऑप्शन बी है श्री कालिंद, ऑप्शन डी है पंडित भरतखंड, ऑप्शन सी है पंडित भरतखंडे और ऑप्शन डी है श्री दीनानाथ। तो आप सब बताइए किसने किया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। श्री कालिंद जी ने संगीत परिजात का हिंदी अनुवाद किया था। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, संगीत परिजात का हिंदी अनुवाद कहाँ से प्रकाशित किया गया? आप सब बताइए कि संगीत परिजात का हिंदी अनुवाद कहाँ से प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए है संगीत नाटक अकादमी, बी है संगीत कार्यालय हाथरस, सी है प्रयाग संगीत समिति और डी है भातखंडे संगीत विद्यालय। तो संगीत परिजात का हिंदी अनुवाद संगीत कार्यालय हाथरस से स्टार्ट किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित अहोबल ने संगीत परिजात में कुल कितने स्वर माने हैं? आप सब बताइए कि संगीत परिजात में पंडित अहोबल जी ने कितने स्वर माने हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 18। तो संगीत परिजात में अहोबल जी ने 29 स्वर माने हैं, 7 शुद्ध और 22 विकृत 29। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, पंडित अहोबल ने संगीत परिजात में कितने विकृत स्वर माने हैं? तो आप लोग को हम अभी पिछले प्रश्न में बताए कि कितने विकृत स्वर माने हैं। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 18। तो संगीत परिजात में अहोबल जी ने 22 विकृत स्वर माने हैं, 22 विकृत और 7 शुद्ध, टोटल 29 स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, संगीत परिजात में वर्णों के कितने प्रकार बताए हैं? आप सब बताइए, संगीत परिजात में वर्णों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7। तो संगीत परिजात में वर्णों के 4 प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, पंडित अहोबल ने अपने ग्रंथ संगीत परिजात में कितने ग्राम बताए हैं? आप सब बताइए कि
संगीत परिजात में कितने ग्रामों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7। तो संगीत परिजात में 3 ग्राम का उल्लेख मिलता है। सरज, मध्यम, गंधार। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। पंडित अहोबल ने रागों का उत्पत्ति केंद्र किसे माना है? आप सब बताइए कि पंडित अहोबल ने रागों का उत्पत्ति केंद्र किसे माना है? ऑप्शन ए है मेल, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है अलंकार, ऑप्शन डी है ग्राम। तो पंडित अहोबल ने रागों का उत्पत्ति केंद्र मेल को माना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है संगीत परिजात वर्णों से उत्पन्न कितने अलंकार माने हैं? संगीत परिजात में वर्णों से उत्पन्न कितने अलंकार माने हैं? ऑप्शन ए है 56, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 70, ऑप्शन डी है 13। तो संगीत परिजात में वर्णों से उत्पन्न अलंकार 56 माने हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। गायन की क्रिया को पंडित अहोबल ने क्या नाम दिया है? आप सब बताइए, गायन की क्रिया को पंडित अहोबल ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए है अलंकार, ऑप्शन बी है आलाप, ऑप्शन सी है वर्ण, ऑप्शन डी है नाद। तो गायन की क्रिया को पंडित अहोबल ने वर्ण कहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13। पंडित अहोबल ने कौन से ग्राम को उत्तम ग्राम माना है? पंडित अहोबल जी ने कौन से ग्राम को उत्तम ग्राम माना है? ऑप्शन ए है सरज ग्राम, ऑप्शन बी है गंधार ग्राम, ऑप्शन सी है मध्यम ग्राम, ऑप्शन डी है पुरुष ग्राम। तो आप सब बताइए कि कौन से ग्राम को उत्तम ग्राम माना है? तो पंडित अहोबल जी ने सरज ग्राम को उत्तम ग्राम माना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। पंडित अहोबल ने कुल कितनी जातियाँ का उल्लेख किया है? आप सब बताइए कि पंडित अहोबल ने कुल कितनी जातियाँ का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है 7 विकृत जातियों का, ऑप्शन बी है 12 विकृत जातियों का, ऑप्शन सी है 7 शुद्ध जातियों का, ऑप्शन डी है 18 शुद्ध जातियों का। तो पंडित अहोबल ने कुल कितनी जातियों का उल्लेख किया है? तो पंडित अहोबल ने 7 शुद्ध जातियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15। सरज ग्राम की एक श्रुति उतार देने पर प्राप्त ग्राम है। आप सब बताइए, सरज ग्राम की एक श्रुति उतार देने पर प्राप्त ग्राम कौन से बनते हैं? तो सरज ऑप्शन ए है गंधार ग्राम, ऑप्शन बी है मध्यम ग्राम, ऑप्शन सी है सरज ग्राम, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सरज ग्राम के एक श्रुति उतारने पर मध्यम ग्राम का मिलता है, मध्यम ग्राम प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है संगीत परिजात में कितने अध्याय हैं? तो संगीत परिजात में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो संगीत परिजात में 8 अध्याय हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17। संगीत परिजात में कितने रागों का वर्णन मिलता है? आप सब बताइए, संगीत परिजात में कितने रागों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 132, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 137। तो संगीत परिजात में कितने रागों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन ए 125 रागों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। संगीत परिजात में कुल कितने श्लोक हैं? आप सब बताइए, संगीत परिजात में कुल कितने श्लोक हैं? तो संगीत परिजात में कुल कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए है 475, ऑप्शन बी है 550, ऑप्शन सी है 520, ऑप्शन डी है 500। तो संगीत परिजात में कुल 500 श्लोक हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। संगीत परिजात में 7 स्वरों के संयोग से कितने स्वर समूहों का रचना
बताई है। संगीत परिजात में 7 स्वरों के संयोग से कितने स्वर समूह की रचना बताई है? आप सब बताइए। ऑप्शन ए है 5220, ऑप्शन बी है 4220, ऑप्शन सी है 4840, ऑप्शन डी है 4520। तो संगीत परिजात में 7 स्वरों के संयोग से कितने स्वर समूहों की रचना बताई गई है? तो आपको ऑप्शन बी इसका राइट 4220। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। स्वर विस्तार अध्याय किस ग्रंथ से संबंधित है? आप सब बताइए कि स्वर विस्तार अध्याय किस ग्रंथ से संबंधित है। ऑप्शन ए है संगीत रत्नाकर, ऑप्शन बी है संगीत परिजात, ऑप्शन सी है नाट्यशास्त्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो स्वर विस्तार अध्याय किस ग्रंथ से संबंधित है? तो संगीत परिजात ग्रंथ से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।